ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आप लोगों को यह इसलिए अच्छे ढंग से सुनना चाहिए क्योंकि आपके जीवन में भी ये घटना घटने वाली है। क्या महाराज, ऐसी कौन सी है? ये कौन सी, इसीलिए तो बता रहा हूँ। आप लोगों को एक दिन ये शरीर छोड़ना है ना? रोते हुए सो गए क्या हंसते हुए? हंसते हुए। लेकिन रोना ही आता पहले, इसलिए तो कह रहा हूँ, रोए नहीं। वैसे ही मरना है तो वीर मरण मरना चाहिए, डरते हुए नहीं। हम मृत्यु को देखते हुए चले जाएंगे और उसको कहेंगे हम भी तैयारी में हैं, मृत्युंजयी बनने वाले हैं। लेकिन ताली बजाने से कुछ नहीं होता है। सुनो, एक बुढ़िया थी और उसकी बहुत अच्छी भावना सब लोगों की अपेक्षा से। आहार के ऊपर तो बहुत नियंत्रण था, किंतु उसके कर्म में ऐसा वेग आ गया, वह जो सामान्य भोजन करती थी उसकी मात्रा बढ़ने लगी, इतनी बढ़ने लगी उसको वह सहन नहीं कर पा रही। घर में कह दे तो कैसे कहे, शर्म से लगती, लेकिन वह छुप करके कहना प्रारंभ करती है, मुझे भूख अब इतनी लग रही है, शांत नहीं हो रही, मुझे तो 2 बार भी भोजन करने की इच्छा होने लगी है। तो तुम्हारी संलेखन क्यों होगी, कैसी होगी? शायद संलेखन तो संलेखन समय पर होगी, अभी तो भूख लग रही है। कहा जाता है जब भूख को शमन करेंगे तभी तो आगे जाकर ये संलेखन हो सकेंगे, नहीं तो भूख के साथ तो संलेखन किसी को होती ही नहीं। तीव्र वेदना होने लग जाए तो कैसे करोगे? धीरे धीरे उसका त्याग किया जाता है, लेकिन अभी तो बढ़ने का उपक्रम चल रहा है। फिर भी जितनी भी दे दो फिर भी वह भूख भूख ही चिल्लाने लगे। तो सब घर वालों ने सोचा इसका गठबंध हो गए होंगे। आए तो है ही, लेकिन गठबंध भी इस लग से हो गए हो, और क्या करें? उनको अच्छा नहीं, देखो तुम तो याद करो, हम याद आकर के तो और तकलीफ हो रही है, सब याद करता हूं। तो एक वैद्य आए थे, वैद्य के सामने रखा, वैद्य महाराज, इसका तो इस मरण को सुधारना है, लेकिन इसकी स्थिति ऐसी है, कोई बात नहीं, खाना चाहती है खिला दो, और अच्छा खिलाओ, नहीं समझे? रूखा सूखा भी नहीं खिलाओ, रूखा सूखा भी नहीं खिलाओ, लेकिन अच्छे खिलाओ। ऐसी चीज नहीं खिलाओ जिसके द्वारा जो है इसको और विशेष आदि व्याधि हो जाए। तो उसके कहने के अनुसार जितना खिला सको खिलाओ। तो खिलाने के उपरांत 2-3 महीने के उपरांत उसको भी तृप्ति होने लगी। अब वह थोड़ी थोड़ी कम होना चालू हो गया।
कम होते हुए काफ़ी मात्रा में अब वो कहने लगे हमें दो बार खाने की कोई आवश्यकता नहीं, एक बार में भी हम जो है या आप लोग जो पकवान बना बना कर ये खिला रहे हो ये हमें शर्म आती है। अच्छी कोई बात नहीं, खा लिया और ले, अब नहीं मिल पाए, नहीं अब नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। फिर इसके उपरांत वो याद करने लगे अभी हम संलेखना के समय आए गया, अब संलेखन हाँ बिल्कुल करना है। शरीर भी काफ़ी क्षीण होने लगे। उस समय तो शरीर तो बढ़ता है ही नहीं, केवल भूख की बात होती है। उसकी भावना की अपेक्षा से कह रहा हूँ, इतनी भावना पहले पूर्व में भाई थी, फिर इसके उपरांत उसका शरीर क्षीण होता हुआ, किंतु भूख धीरे धीरे शांत हुई, तृप्ति भी हुई, और मन में जो पीड़ा थी हमने इस प्रकार किया तो बहुत अच्छे ढंग से उसके संलेखन की साधना चली, और अंत में उसको कई उपवास के साथ संलेखना हो गई। उनके घर वालों ने कहा कि महाराज आपके पास तो नहीं ला पाए, लेकिन उसके संलेखना बहुत अच्छी, वहाँ बिल्कुल वो हमेशा हमेशा हमें याद करके नहीं महाराज जी को कह देना बिल्कुल हमारे संलेखना बहुत अच्छी हो रही है। तो इसलिए आप लोगों को भी चाहिए, अब कितने खाओगे, जितने खाओगे उतने खाने की इच्छा होती है, ध्यान रखो। हाँ, बस की सीमा रखना चाहिए, जितना काम करता शरीर उतना ही खिलाना चाहिए। हाँ, और यह आपको करना है, दूसरे को नहीं करना। दूसरे को तो करा सकते हो और आप, लेकिन स्वयं के लिए जब आता है उस समय आपके लिए दूसरे कराना है आ जाए तो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। देखो ये हमारे लिए खिलाना नहीं चाहते, आओ खा लो। अंतिम समय में भी इसको भूख लगती है और 4-4 5-5 रोटी में खा लूंगा, ये खिलाओगे नहीं। खाने की क्षमता नहीं होते हुए भी इच्छा संज्ञा बोली जाती है, इसको आहार संज्ञा बोलते हैं। इसलिए आहार की चर्चा तक हमारे यहाँ नहीं होती। कौन सी होती है? चारों संज्ञाओं की कथा चर्चा नहीं करना चाहिए। आहार के बाद तो प्रत्याख्यान किया जाता है। आप लोगों को भी एक भोजन हो गया तो शाम के भोजन तक बीच में प्रत्याख्यान कर देना चाहिए। पानी वगैरह लेना हो तो ले लो, कोई बाधा नहीं। इस प्रकार करेंगे तो आहार संज्ञा कम होने से आहार नहीं भी मिलते तो चल जाता। जितने भी ईंधन पटको उतने ही वह ईंधन के द्वारा अग्नि संतप्त होगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं। इसी प्रकार चारों संज्ञाओं का स्वरूप आचार्यों ने बताया। संसार का यदि कोई कारण मुख्य है तो चार संज्ञा वशीभूता, चतुस्संज्ञा वशीभूत, ये ग्रंथकारों ने कहा। शाश्वत आत्मोन्मुखा, हमेशा हमेशा आत्मा से विमुख हो जाना। चार संज्ञाओं को ज्वर की उपमा दी है। चतुस्संज्ञा ज्वरा तुरा है, सागर दरबार ने कहा। इसलिए श्रावकों बहुत कुछ खा लिया, दूसरे की माठा भी खा लिया, हंसो नहीं। बिल्कुल आप लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करते करते घर वाले सब थक गए, फिर भी आपको संतुष्टि नहीं होती। इसलिए कौन सी पर्याय मिलेगी देख लो। अच्छे स्थान में अपनी आत्मा को पहुंचाना चाहो तो मर्यादा रखो, मर्यादा रखोगे अच्छे स्थान में पहुंचोगे। भगवान से प्रार्थना करता हूँ इन लोगों के विषय लिखना और हमारे भी अच्छी ढंग से लिखना हो। अहिंसा परमो धर्म की